आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक जर्मन कन्वर्टेबल लेकर आया हूं जो कि ये इस वक्त मेरे बिल्कुल साथ मौजूद है और ये है मर्सिडीज C200 कैब्रियोले। और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये EQ बूस्ट वाला वेरिएंट है और वीडियो में आगे चलकर हम इसके सारे स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताई जाएगी। ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी में। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई भी इस गाड़ी को खरीदना चाहे तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स के नंबर्स दिए गए हैं दोनों ब्रांचेस के। तो जिस पर भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो चलें वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, तो इससे पहले कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करूं, इसकी लाइट्स वगैरह को ऑन करके आपको इसकी लुक दिखाऊं, ज़रा इसकी चाबी देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास मर्सिडीज़ की सिग्नेचर की आती है जो कि बेसिकली मेटल और प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में है। और ऑप्शंस की बात करते चलें तो हमारे पास लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर है। मजीद ये कि आप इस चाबी को मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आप इस बटन को प्रेस करिए और इसको रिमूव करके आप मैनुअल तरीके से भी इस चाबी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए जी, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और आपको इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिटेल्ड वॉक अराउंड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप इस गाड़ी से सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं वो है इसका ये वाला एरिया। सो आप प्रॉपर एक स्काई का व्यू इस गाड़ी से एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर है ये एक प्रॉपर कन्वर्टेबल है तो आपको ड्राइव करने का इस गाड़ी को प्रॉपर मज़ा आएगा। सो मैंने इसकी हाई बीम्स ऑन कर ली हैं, हेज़र लाइट ऑन कर दी है और ये है इस गाड़ी की प्रॉपर लुक फ्रंट साइड से जो आप अभी देख रहे हैं। लाइट्स बहुत ही खूबसूरत हैं, आपको आईब्रो स्टाइल में टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। और अगर आप इसकी लाइट्स देखेंगे तो ये कंप्लीट LED लाइट्स हैं, फुली क्रिस्टल लाइट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं और ये ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं। इस तरह की मॉडर्न हाईटेक सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। ग्रिल अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो आपको एक गैलेक्सी ग्रिल मिलेगी जो कि फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव और खूबसूरत भी लगती है। और इसके बीच में आपको मर्सिडीज़ का एक मैसिव किस्म का स्टार मिलेगा और यहाँ ऊपर भी मर्सिडीज़ का बैज मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको टो हुक की अम्यूनिटी मिलती है। इसके साथ साथ गाड़ी की फ्रंट साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो 6 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट साइड पर हमारे पास ऐड किए हुए हैं और यहाँ नीचे आपको एक एयर वेंट मिलता है। और साइड पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली फॉग लैंप्स की जगह खाली है क्योंकि इसमें एडजस्टेबल लैंप्स हैं तो फॉग लैंप्स इसमें आपको नहीं दिए गए। अगर आप इसकी हुड देखेंगे तो आपको सामने 3 विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस मिलेंगी। एक यहाँ पर है, एक यहाँ मिड में है और एक बिल्कुल साइड पर है, जो कि गाड़ी को फ्रंट साइड से काफ़ी एरोडायनेमिक बनाती है और इसकी लुक्स को काफ़ी एग्रेसिव बनाती है। सो आइए गाड़ी की साइड पर चलते हैं और आपको इस गाड़ी की साइड लुक्स दिखाते हैं। कैब्रियोले की जो असल एंजॉयमेंट है वो आपको इस लुक की वजह से मिलती है। आप एक प्रॉपर ओपन माहौल को एंजॉय कर सकते हैं और चलती फिरती भी ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको क्रोम नज़र आएगा। नॉर्मली मर्सिडीज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें विंडोज़ के इर्द गिर्द क्रोम चलता है। नीचे वाली पट्टी थोड़ी सी थिक होती है, ऊपर थोड़ी सी थिन आपको लाइन नज़र आती है। लेकिन इस गाड़ी का क्रोम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से गाड़ी के इर्द गिर्द सराउंडिंग में चलता है। पहली चीज़ तो ये देखें आप, यहाँ से होता हुआ क्रोम चलता है जो कि गाड़ी के विंडोज़ के नीचे वाली साइड चलता है। और इसका ये जो डिग्गी वाला पूरा ऑप्शन है जो कि बूट वाला पूरा एरिया है, इसके ऊपर से होता हुआ वहां से चलता हुआ फ्रंट से विंड स्क्रीन के ऊपर पूरा मूव करता है। तो गाड़ी को एक कंप्लीट लुक प्रोवाइड करता है और काफी खूबसूरत लगता है। एक और चीज के जब इसका रूफ बंद हुआ होता है या ओपन भी होता है, अब मैं इसकी अगर ये विंडो पूरी की पूरी ऊपर कर लेता हूं तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसका डोर लैच ओपन करूंगा इसकी ये जो विंडोज हैं थोड़ी सी नीचे ड्रॉप हो जाएंगी। ये दोनों विंडोज ड्रॉप हो गई हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर फ्रेमलेस डोर्स आते हैं जिसकी वजह से ये विंडोज नीचे होती हैं ताकि इनको डोर्स को ओपन होने के लिए प्रॉपर रास्ता मिल सके। और जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं ये वापस ऊपर हो जाएंगी और अपनी जगह पर फिट हो जाएंगी। साइड लुक्स में मजीद इसके जो साइड मिरर्स हैं ये डोर माउंटेड हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इनके ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, हीटिंग की फैसिलिटी है और ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। रिम्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं, यानी कि इसका जो पिछला टायर है उसका साइज डिफरेंट है अगले टायर से। पीछे हमारे पास 265, 35, 18 इंचेस के रिम्स मिलते हैं जबकि फ्रंट पर 245, 40 का रिम मिलता है। रिम्स का साइज 18 ही है। और इस गाड़ी के अंदर आपको AMG के स्टार शेप के रिम्स मिलेंगे जो कि ग्रे और सिल्वर कॉम्बिनेशन में है। मर्सिडीज़ की ब्रांडिंग है। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं और गाड़ी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सेटअप मिलता है जो कि गाड़ी की राइड क्वालिटी को मजीद इनहेंस करता है। अब अगर आप देखें तो ये 2 डोर कार है, बैक साइड पर इसमें कोई भी दरवाजा नहीं है। तो जो फ्रंट वाला इसका दरवाजा है अगर मैं इसको ओपन करूं
तो किसी भी नॉर्मल गाड़ी से इसके दरवाजे का साइज बहुत बड़ा है। नॉर्मली इतने मैसिव दरवाजे नहीं होते, तो इसका एक वो चीज़ भी इस गाड़ी की लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बनाती है और दिखने में ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है। गाड़ी की बैक साइड की बात करते हैं। गाइस, गाड़ी की रियर साइड की अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, बैक साइड पर कोई किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। कोई आपको एक्स्ट्रा ब्रांडिंग नहीं मिलेगी सिवाय मर्सिडीज़ के बैज के। और जो इसकी हाई माउंटेड एलईडी लाइट है वो यहाँ ऊपर मौजूद है, जिसको आप ब्रेक लैंप्स भी कह सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की जो रियर लाइट्स हैं, इनमें आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। टर्न इंडिकेटर्स, स्टॉप लैंप्स, रिवर्स लैंप्स, सारे के सारे आपको एलईडीज़ में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ रियर बम्पर के ऊपर हमारे पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, रियर कैमरा मौजूद है। इस तरह की तमाम तर सहूलियात बैक साइड पर आपको दी गई हैं। गाइज, अगर डोर्स की बात करते चलें तो आपको यहाँ ऊपर कुछ ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स मिलती हैं और 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बटन इसके ये जो नेक के अंदर आपको इसके फैंस मिलते हैं, आप उसको एयर कुशन भी कह सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी का छत ओपन करके सर्दियों में चला रहे हैं तो वहाँ से हवा आने का मकसद ये होता है कि आपका ये जो नेक वाला एरिया है और ये जो सर वाला एरिया है, इसको ठंड ना लग जाए। इस वजह से आप यहाँ से इन कुशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको 3 डिफरेंट लेवल्स मिलते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं, और ये सारी इसकी जो लुक है ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश में है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं, तो आपने इनको अगर आगे या पीछे मूव करना है सीट को या इसकी बैक रेस्ट को, तो वो आप इलेक्ट्रिकली करेंगे, जो कि काफ़ी आसानी होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास लंबा स्पोर्ट भी है, और अच्छी चीज़ ये कि ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इसको आगे या पीछे या ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेफ्टी की अगर बात करें, इस गाड़ी के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर एयर बैग्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इसके डोर्स के अंदर एयर बैग्स हैं। फ्रंट साइड पर, स्टीयरिंग पर और डैशबोर्ड पर तो एयर बैग्स हैं ही, लेकिन साइड्स में भी आपको इसमें डिफरेंट मल्टीपल एयर बैग्स का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा क्योंकि आप अपना फ़ोन इस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी आवाज़ क्लियर जाए उसके लिए यहाँ पर माइक्स हैं, और उस तरफ भी पैसेंजर के लिए माइक्स इसमें आपको दिए गए हैं। तो मल्टीपल माइक्स आपको इसमें मिलते हैं। तो अगर आपने अपना फ़ोन वगैरह इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो आपकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार किस्म की होगी। जी, आपको इसका स्टार्टअप दिखाते हैं और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका कंप्लीट डिजिटल है। यहाँ पर कोई भी एनालॉग मीटर आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आप देखें तो ये इसके आरपीएम भी डिजिटल में हैं, ये भी डिजिटल है, स्पीड मीटर, और इस तरफ आपको एक और डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर वगैरह तमाम तरह इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये सर्कुलर शेप के अंदर आता है। ये बेसिकली फ्लैट बॉटम भी आप इसको कह सकते हैं, लेदर स्टिच्ड है, और पैडल शिफ्टर्स भी हमारे पास इस पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं, और स्क्रॉल करने के लिए आपके पास ये टच के कंट्रोल्स आते हैं दोनों ही साइड्स के अंदर। और साथ ही होम की है, फ़ोन को आप यहाँ से कॉल को पिक कर सकते हैं। वॉल्यूम की है, वॉइस कंट्रोल्स और फेवरेट ऐप का आपके पास बटन है। उसके अलावा इस तरफ आपके पास सारी क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स आपको दी जाती हैं। अगर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपके पास गियर नोब आ जाती है, और इस तरफ हमारे पास वाइपर्स और हाई बीम का स्विच आ जाता है। यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में एयर वेंट है, जो कि काफ़ी सेटिस्फेक्शन होती है। जब आप इसको सेंटर में लाते हैं तो आपको एक क्लिकी साउंड आती है। उसके साथ साथ यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं ओपन या क्लोज़ करने के लिए, और डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से इसकी एयर की एडजस्टमेंट को आप सेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे, और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का बटन आ जाता है। मर्सिडीज़ के अंदर बैठकर आपको एक एहसास तो होता है कि आप एक प्रीमियम गाड़ी चला रहे हैं, जिसका इंटीरियर का हर एक पीस प्रीमियम मटेरियल से डिज़ाइन किया हुआ है। दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक वुड की ट्रिम मिलती है, जो कि अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ओरिजिनल वुड है। इसके ऊपर आपको ये टेक्सचर जो डिज़ाइनिंग का है ये भी फील होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो फील है वो बहुत मज़े की है। इसके साथ साथ ऊपर डैशबोर्ड आपके पास सॉफ्ट लेदर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, दरमियान में आपके पास ब्रश्ड एल्यूमिनियम है, और काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं। ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये एक डिस्प्ले है, जो कि बेसिकली आप इस नॉब की मदद से कंट्रोल करेंगे। इस तरीके से ये आप अगर देखें तो इसमें आप डिफरेंट मेन्यूज़ में स्क्रॉल कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में जा सकते हैं और यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, और बैक के लिए भी आपके पास यहाँ पर एक की दी गई है। और अगर आप होम की प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास इसका मेन मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन और कनेक्शन वगैरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। और अगर हम व्हीकल्स के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी की डिफरेंट
सेटिंग्स मिलेंगी जिसमें इसका डायनामिक सेलेक्ट के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाती है, असिस्टेंस है, और लाइट सेटिंग के अंदर आप इसकी डिफरेंट सराउंडिंग लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी इसकी एक्सटीरियर लाइट्स हैं और यहाँ पर आपकी इंटीरियर लाइट्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आप इसका इंटरवल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास व्हीकल सेटिंग्स हैं और ऑनर मैनुअल्स वगैरह हैं। सो व्हीकल सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारी आपकी सेटिंग्स मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप मज़ीद आगे आ जाएँ तो ये आपके पास सिस्टम सेटिंग्स हैं, जिसके अंदर आप गाड़ी की डिस्प्ले स्टाइल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले स्टाइल्स हैं ये भी आप अपनी मर्ज़ी के लगा सकते हैं। यहाँ से आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की सेटिंग्स आपके पास यहाँ पर इसमें मौजूद हैं। ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर इसी डिस्प्ले के अंदर आ जाती हैं, जो कि ऑन बोर्ड कंप्यूटर से आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस। नीचे 3 एयर वेंट्स आपके पास आ जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं ये सारे, और यहाँ से आप मेन्यू का बटन एक्सेस कर सकते हैं। नीचे नेविगेशन, रेडियो और मीडिया के लिए डिफरेंट बटन्स आपको मिलते हैं। हेडलाइट स्विच है। डिजिटल क्लॉक नहीं है, इसमें आपको सिंपल एनालॉग क्लॉक मिलेगी, जो कि मर्सिडीज़ की सिग्नेचर्ड है, और इस क्लॉक के अंदर भी आपको मर्सिडीज़ का बैज नज़र आएगा। यहाँ पर हमारे पास लाइटर है, और बेसिकली ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, जिसको आप लाइटर या चार्जर के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट है, यहाँ पर आगे कप होल्डर्स आपके पास आ जाते हैं। और बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये इसका मीडिया को कंट्रोल करने का यूनिट है। तो आपकी आसानी के लिए यहाँ पर भी बटन्स हैं, यहाँ से तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप ये जो आपके पास एक रोटरी नॉब है, इसकी मदद से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर अगर आपने सिलेक्शन करनी है तो यहीं से आप कर सकते हैं। इसमें ई क्लास जो है उसके ऊपर ये जो पैड है, इसके अंदर एक टच पैड आता है, लेकिन इसके अंदर आपको टच पैड नहीं मिलता। यहाँ पर आप इस रोटरी नॉब की मदद से सिलेक्शन करेंगे। बाकी यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग मोड का सिलेक्शन की आ जाती है। तो गाड़ी अभी स्विच ऑफ है, इसलिए ये ड्राइविंग मोड वाला बटन काम नहीं कर रहा। पार्किंग सेंसर्स हैं, और इसके साथ साथ कैमरास का आपको ऑप्शन मिलता है, और इको आइडल को आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, और यहाँ से पैसेंजर अगर वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और ड्राइवर के लिए अलग से बटन मौजूद है। ये जो आप बटन्स देख रहे हैं, सो बेसिकली ये इसके इस रूफ़ के कंट्रोल्स हैं। कन्वर्टेबल रूफ़ के सारे कंट्रोल्स हैं, जिनकी मदद से आप इसका रूफ़ ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। इस बटन को प्रेस करते हुए आप इस आर्म रेस्ट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको यूएसबी पोर्ट और एसडी कार्ड के लिए स्लॉट दी जाती है। अच्छा, ये जो बटन है अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आप देखें कि गाड़ी की तमाम विंडोज़ एक ही टाइम में ड्रॉप हो जाएंगी। तो ये बड़ा आसान, आपकी आसानी के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। आपने अलग अलग किसी भी विंडो को ड्रॉप नहीं करना अगर, तो इस एक बटन को प्रेस करिए और सारी विंडोज़ ड्रॉप हो जाएंगी। और ये दो बटन्स इसके छत को ओपन या क्लोज़ करने के लिए हैं, जिनको मैं आगे चलकर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो गाइस, आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं, और मैं आपको इसकी रियर लेग स्पेस वगैरह भी दिखाता हूं। अच्छा, बैक साइड पर एंटर होने के लिए यहाँ पर एक लैच है सीट की, बिल्कुल इस साइड पर। आप इसको मूव करेंगे तो बड़ी आसानी से सीट जो है आगे आपकी पूरी की पूरी मूव हो जाएगी, और आप अगर छत खुला हुआ है इसका, अगर छत ओपन हुआ हुआ है गाड़ी का, फिर तो आप बड़ी ही आसानी से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो गाड़ी की रियर साइड है, यहाँ पर लेग स्पेस काफ़ी टाइट है, तो उस मामले में आप थोड़ा सा तंग हो सकते हैं। अगर आप इसकी जो ड्राइवर सीट है इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लें तो फिर आपके पास यहाँ पर स्पेस बच सकती है। एक और चीज़ भी है कि जो इसकी ये सिटिंग पोजीशन है, इसका एंगल बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसा रीवो वगैरह के अंदर होता है, रीवो रॉको के अंदर होता है। इसका एंगल पिछली सीट का बिल्कुल वैसा है, तो लंबे सफ़र में आप इस गाड़ी के अंदर काफ़ी तंग हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखें तो ये गाड़ी सिर्फ 2 बंदों के लिए लंबे सफ़र के लिए बेहतरीन गाड़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप 4 बंदे इसमें सफ़र करते हैं तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ पर स्पीकर्स दिए हुए हैं, कप होल्डर्स दिए हुए हैं, एयर वेंट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपके पास हैं, तो आप
अगर इसमें बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ से मुझे ये 2 पंखे नज़र आ रहे हैं, एक नेट है, उसके अंदर 2 फैंस हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो बेसिकली जो कि इसकी हीटिंग का काम करते हैं, वो जो आपको मैंने बताया था नेक के इर्द गिर्द एक कुशन बनता है, वो ये वाले फैंस की इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो पूरा काम करता है, जो उसके लिए फैंस यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। सो गाइज, ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन जो कि तकरीबन 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 240 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 12 किलोमीटर से लेकर 17 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज आराम सुकून से प्रोवाइड करती है। सो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज C200 2018 कैब्रियोले का। ये गाड़ी मौजूद है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी में। मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है और जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये एक ब्रांड न्यू कार है और बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि ये खूबसूरत सी कन्वर्टेबल जर्मन कार आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।